12 से 13 साल की बच्चियों से लेके हम हाउसवाइफ तक मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करती हूँ जो बहुत ही इजी, बहुत ही क्विक और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होगा। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, नैंडोज़ जाना, किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाना आप लोग भूल जाएँगे, आपका दिल ही नहीं करेगा वहाँ जाके ये रेसिपी खाने को, क्योंकि घर में एक तो सस्ती भी पड़ेगी और बहुत मज़े की बनेगी। आज मैं बना रही हूँ पेरी पेरी चिकन विद राइस। इतने मज़े की, इतनी क्विक बनती है, सब चीज़ें आपके पास घर में अवेलेबल होती हैं। उन चीज़ों से मैंने ये रेसिपी रेडी की है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो एक छोटा-सा कमेंट भी कर दें। चिकन के लिए यहाँ पे मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। चॉपर मैंने यहाँ पे ले लिया, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ रेड कलर की मिर्चें, ठीक है। अगर आपके पास रेड कलर की मिर्चें नहीं हैं तो रेड कलर की जो कैप्सिकम मिलती है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं। इन दोनों में से एक चीज़ आपने ज़रूर ऐड करनी है। साथ ही आपने हरी मिर्च डाल देनी है। साथ ही आपने यहाँ पर ग्रीन कलर की जो शिमला मिर्च मिलती है ना, वो तो आम मिल जाती है, वो आपने डाल देना है। लहसुन के जवे डाल देने हैं, प्याज डाल देना है, ठीक है। अगर आपको रेड मिर्चें या रेड कैप्सिकम आपके यहाँ पे शहर में अवेलेबल नहीं होती तो आपने देखा होगा कि जो हरे कलर की मिर्ची होती हैं वो फ्रिज में पड़ी रेड हो जाती है। तो जब वो फुली रेड हो जाएंगी ना, तब भी आप ये जो है ना रेसिपी उससे रेडी कर सकते हैं। स्पाइसेस में ऐड करेंगे नमक, चीनी, काली मिर्च का पाउडर, ऑरिगेनो, अनियन पाउडर। अनियन पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। आपकी जो मर्ज़ी होती है ना स्किप करने की, आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम आपको बता भी देते हैं कि ये चीज़ें स्किप नहीं करनी है, ठीक है। साथ ही आपने यहाँ पे जो है पेपरिका पाउडर ऐड कर देना है, विनीगर ऐड करना है, लेमन जूस भी मस्ट है। विनीगर, लेमन जूस आपने मस्ट डालना है। इन दोनों को अगर आप एक चीज़ को भी स्किप करेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। ऑयल ऐड कर दिया, यहाँ पे लेमन जूस डाल देंगे, ठीक है। बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमेशा मैं आपको कहती हूँ, जो आपका टेस्ट है आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेसिपी रेडी करनी होती है। तो बस यहाँ पे सिल्की स्मूथ सी जो है ना पेरी पेरी जो चिकन की मैरिनेशन है हम रेडी कर लेंगे, जो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सिल्की जो है ना रेडी होनी चाहिए। अभी तो जस्ट मैरिनेशन रेडी हुई थी, इतने मज़े की किचन में से ना खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी, मेरा दिल करा था मैं इसको कच्चा खा जाऊं। एक बाउल के अंदर मैरिनेशन के 2 से ढाई चम्मच आपने डाल के इसको चिकन को मैरिनेट कर लेना है। चिकन के ऊपर मैंने स्लिट्स लगाए हुए हैं, मैं यहाँ पे ड्रम स्टिक यूज़ कर रही हूँ। आप चिकन का कोई भी पार्ट यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर तो यही है कि आप लेग थाई यूज़ करें, क्योंकि वो सॉफ्ट बनते हैं। अच्छे से मैरिनेशन करके 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने इसको साइड पर रख देना है। मैं यहाँ पे एयर फ्रायर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है, आप किसी भी पैन में इसको बना सकते हैं, इसको स्टीम कर सकते हैं, वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा। 180 डिग्री पे मैं यहाँ पे 22 मिनट के लिए इसको बनाना स्टार्ट कर दूँगी। जब तक हमारा चिकन रेडी होता है यहाँ पे पेरी पेरी राइस भी रेडी कर लेते हैं। ऑयल मैंने यहाँ पे ले लिया, ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज को यहाँ पे कलर नहीं देना, जैसे ये ट्रांसपेरेंट से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, बस वहीं पे आपने इसको डन कर देना है। इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं शिमला मिर्च, 1 हरी मिर्च और 1 लाल मिर्च, ठीक है। ये आपने ज़रूर ऐड करना है। इसका जो टेस्ट आएगा ना चावलों में से नेक्स्ट लेवल होगा, बहुत मज़े के बनेंगे। आप जो ये राइस बनाएंगे ना, आप सिंपल भी इनको खा सकते हैं, किसी चीज़ की, किसी चटनी की भी ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, इसके अंदर 2 से ढाई या 3 चम्मच जो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने पेरी पेरी जो हमने मैरिनेशन रेडी की थी ना, वो ऐड कर देनी है। मैरिनेशन ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट आपने इसको पकाना है। फिर मैं पानी ऐड कर दूँगी। 2.5 गिलास मैं चावल बना रही हूँ, 5 गिलास मैं पानी डाल रही हूँ। आपने अपने चावलों के अकॉर्डिंग जो है ना पानी ऐड करना है। पानी में जैसे बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावल डालने के बाद जो चम्मच होता है ना, इसको बल्कि बहुत सॉफ्ट हैंड से आपने मिक्स करना होता है, इससे चावल नहीं टूटते। जैसे इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, 1 लेमन आपने इसके अंदर डाल देना और इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देना। 22 मिनट्स मैंने लगाए थे एयर फ्रायर को, 11 मिनट्स यहाँ पे रह गए थे, तो अब इनको मैंने फ्लिप करना स्टार्ट कर दिया। बाकी जो 11 मिनट्स है ना, इनको फ्लिप करना ज़रूरी होता है ताकि दोनों साइडें जो है ना अच्छे से पक जाएँ। चावलों में 90% पानी ड्राई हो गया था। अब इसको मैं दम पे रख दूंगी 15 मिनट के लिए। और साथ ही यहाँ पे जो हमारा चिकन है वो भी रेडी हो गया, बहुत ही मज़े का, बहुत सॉफ्ट बना था। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बटर लगाएंगे। गरम गरम पीसों के ऊपर ही बटर लगाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। अगर ठंडे के ऊपर लगाएंगे ना तो वो फिर टेस्ट नहीं आएगा। एक तो शाइन आना स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा नेक्स्ट लेवल पे ये टेस्ट चला जाएगा। पेरी पेरी चिकन भी रेडी हो गया, पेरी पेरी राइस भी रेडी होगी, पेरी पेरी सॉस भी रेडी होगी। वही मैरिनेशन है आपकी, वही आपकी सॉस है। आप खुद देखिए इसको बनाना कितना इजी है, और घर में भी अगर आपको रेस्टोरेंट जैसा खाना मिल जाए ना तो आपकी फैमिली भी खुश हो जाती है, और दूसरा बाहर के जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं खाने के वो भी बच जाते हैं, और कम बजट में जो है ना ये रेसिपी रेडी हो जाती है। तो आप लोगों ने मेरी हेल्प कैसे करनी है, आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि मेरा ये न्यू चैनल है, थोड़ी सी आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।